की अवधूत पंक्तियां हैं। मुझको समझाते हुए उन्होंने कहा कि देखो ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। हाँ, अब याद आ गई बात। सुबह शाम रंगीन ख्वाब आ रहे हैं, लिफाफों में अक्सर गुलाब आ रहे हैं, और जिन्हें खत लिखे थे जवानी में हमने, बुढ़ापे में उनके जवाब आ रहे हैं। जिन्हें खत लिखे थे जवानी में हमने, बुढ़ापे में उनके जवाब आ रहे हैं। तो ऐसे हास्य और व्यंग की पंक्तियां तो मंच की इस परिदृश्य में चारों तरफ बिखरी पड़ती हैं। एक ज़माना था जब सरकार ने एक नारा दिया था, एक था दहेज लेना अपराध है, एक दूसरा नारा था दुल्हन ही दहेज है। अब एक जगह पर बसों पे लिखा होता था, तो एक जगह पर एक बस खड़ी हुई थी, उस पे लिखा था दुल्हन ही दहेज है। उसके पड़ोस में आकर के दूसरी बस खड़ी हुई, दहेज लेना अपराध है। अर्थ बदल जाते हैं, शब्द को इधर से उधर कर दीजिए, अर्थ बदल जाते हैं। तो ये सब हम लोग देखते रहते हैं, शब्द की क्रीड़ाएं। और उस बीच में फिर कोई एक अनवरत साधक आता है हमारे सामने, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसे गीतकार को जिसका नाम अभिराज है। और अभिराज किस तरह का है? वो पंकज अभिराज, कमल का सौंदर्य। और अभी शब्द श्रेष्ठता का वाचक होता है। मैं किस तरह से उसे बुलाऊं? राग के, पराग के, अनुराग के कवि को इन पंक्तियों के साथ उसे आवाज देता हूं। वो जो भीतर से तरल है वही गा पाता है। अभिराज को सुनेंगे आप। वो जो भीतर से तरल है वही गा पाता है, जिंदगी जिसकी सरल है वही गा पाता है। और यूं तो गाने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन कंठ में जिसके गरल है वही गा पाता है। जिंदगी के दिए हुए गरल को अपने कंठ में रखकर जो अमृत अभिजात गीतों का प्रवक्ता होता है, युवा पीढ़ी में हम उसे अभिराज कहते हैं, पंकज अभिराज। आइए एटा की धरती पर उसका स्वागत करें। एटा के इस परम पावन पुनीत भूमि पर होने लगातार हो रहे इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में मेरे समक्ष विराजित बहुत ही जो सुधीर श्रोतागण हैं, उन्हें पंकज अभिराज प्रणाम कर रहा है। दादा ने बहुत समय दिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। बहुत समय दिया और बड़ा आशीर्वाद उनकी उपस्थिति से झर रहा था। साथियों, वो जितनी देर बैठे हमारा गौरव बढ़ा, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। हाँ अभी साथियों, इसके पूर्व मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूं, एक बार आप सभी लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजा लें, क्योंकि निश्चित रूप से मैंने कार्यक्रम को प्रारंभ से लेकर अभी तक जो समेकित दृष्टि में देखा है कि जिस तरह का कवि था, जिस रस में उसने आपको सुनाया है, आपने उसी अनुपात में तालियां बजाई हैं। अब एक थोड़ा सा लालच लेकर मैं भी उपस्थित हूं। इसके पूर्व भी एटा 2-3 बार आया हूं, बहुत आप लोगों से प्रेम मिला है। मैं चाहूंगा कि आपका वही स्नेह, वही प्रेम आज मुझे पुनः प्राप्त हो। पहली 4 पंक्तियों से अपने आप को आपसे जोड़ने का प्रयास करूंगा। भाभी, आपका भी ध्यान मिले। अच्छा, ये छोटे बच्चे थोड़ा सा उछल कूद कर रहे हैं, भाभी थोड़ा देखिएगा। मैं जानता हूं कि बच्चों पर काबू करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप ठान लेंगे तो बच्चा नहीं, बच्चे का बाप भी चू नहीं कर सकता। सुनिए, पहली 4 पंक्ति। गिरा रस्मों रिवाजों की हर एक दीवार आया है, विरह की पीर का करके समंदर पार आया है। और एटा वालों, तुम्हारे मात्र एक दर्शन की उत्कंठा लिए मन में, तुम्हारे मात्र एक दर्शन की उत्कंठा लिए मन में, तुम्हारे प्रेम का जोगी तुम्हारे द्वार आया है। वाह 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 वाह। प्रेम का जोगी
वाह वाह। तुम्हारे द्वार आया है। और जैसा कि आपको बता ही दिया गया है, प्रेम प्यार का कवि हूं। देखो, अग्रिम पंक्ति में तो भूतपूर्व नौजवान बैठे ही हैं, पीछे मेरे युवा मित्र काफ़ी अच्छी संख्या में देख रहा हूं। आप मुझे खास तौर पर सुनना। अच्छा, युवा पीढ़ी है जो आजकल की जो मोबाइल वाले युग की है, उसका बहुत भरोसा वैलेंटाइन डे पर गुलाब के फूल पर होता है। लेकिन दोस्तों, मैं बताता चलूं, एक टिप्पणी आप तक पहुंचा रहा हूं, उसको संभाल कर रखिएगा। गुलाब का फूल नहीं, अवसर पड़ने पर एंड टाइम पर एक कविता शायरी आपके काम में आती है। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ गुलाब का फूल देने से किसी को किसी से मोहब्बत होती तो माली पूरे शहर का महबूब होता। वाह वाह वाह। सुनेगा भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तेरे दिल के समंदर में जो तू कह दे उतर जाए, महक बनकर मोहब्बत की तेरी सांसों में भर जाए। इशारे पर तेरे है जिंदगी तेरे दीवाने की, इशारे पर तेरे है जिंदगी तेरे दीवाने की। जो तू कह दे तो जी ले हम, जो तू कह दे तो मर जाएं। वाह, जो तू कह दे वाह वाह तो वाह जी वाह। ले हम, जो तू कह दे तो मर जाएं। लेकिन प्रेम करते समय आपको होना कैसा चाहिए? देखिए, दूसरी पार्टी को अक्सर ये शिकायत होती है कि जो नौजवान मित्र हैं उनकी आंखों में रोज एक नया चेहरा आ जाता है। उनकी शिकायत तो मुक्तक में डाला है मैंने कि प्रेम आपका होना कैसा चाहिए। सुनेगा, किसी से कर लिया वादा तो झुटलाया नहीं जाता। वाह वाह। किसी मासूम पर वैसे सितम ढाया नहीं जाता। किसी मासूम पर वैसे सितम ढाया नहीं जाता। मोहब्बत जिससे भी करना यही बस सोच कर करना। मोहब्बत जिससे भी करना यही बस सोच कर करना। ये वो छल्ला जो हर उंगली में पहनाया नहीं जाता। ये वो छल्ला जो हर उंगली में पहनाया नहीं जाता। वाह वाह। ये वो छल्ला जो हर उंगली। अच्छा, लोग ये आशंकित रहते हैं कि जैसे जैसे समय हावी हो रहा है, ये जो टेक्निकल एज आ रहा है, मोहब्बत संकट में। लोग मुझसे पूछते हैं विराट भैया कि मोहब्बत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूं कम से कम हिंदुस्तान में ऐसा होना संभव नहीं है। हिंदुस्तान से दो चीजें कभी खत्म हो ही नहीं सकती, एक तो भ्रष्टाचार और दूसरा मोहब्बत। वाह, क्योंकि इनमें तो सिर्फ बाबुओं का तबादला होता रहता है। बहुत अच्छा है। टिप्पणी पहुंच गई हो तो आपकी वहां मिले। सुनेगा, और वो चार पंक्तियां जो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आप तक जरूर पहुंची होंगी, उस मुक्तक को आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं चाहूंगा आपका भरपूर मन मिले। साथियों, सुनना। गजब खुशबू तेरी जुल्फों तेरे रुखसार से आए। वाह वाह। गजब खुशबू तेरी जुल्फों तेरे रुखसार से आए। तू जिस जाने भी जाए उस दरो दीवार से आए। लगा कर इत्र गर महका लिया तूने बदन तो क्या। अब आपके हाथ खुले। लगा कर इत्र गर महका लिया तूने बदन तो क्या। मजा तब है कि जब खुशबू तेरे किरदार वाह से वाह आए। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वास्तविक, बहुत अच्छा। तब है भाई, क्या अद्भुत सम्मान के हकदार हैं आप। वाह 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 वाह। मजा तब है कि जब खुशबू तेरे किरदार से आए। वाह वाह। देखिए, मन से जब सम्मान मिलता है बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर हमारे साथ का कोई कवि आपकी पंक्तियों को सराहे, बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार मेरा भाई सर्जन शीतल, उसकी तरफ से भी एक सम्मान आया है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए बजाते हैं, सर्जन शीतल के लिए। और चार पंक्तियां हम कवि
दिन दिन भर की यात्रा करके, रात रात भर की यात्रा करके क्या पाते हैं, क्यों जाते हैं काव्य मंचों पर, 4 पंक्तियां पहुंचा रहा हूं। क्या लालच होता है, क्या कमाने आते हैं, सुनेगा। सभी कुछ भूलना पड़ता है, जीना छूट जाता है। सभी कुछ भूलना पड़ता है, जीना छूट जाता है। सुकून, आराम, खाना और पीना छूट जाता है। बहुत आसान है दौलत कमा लेना ज़माने में, बहुत आसान है दौलत कमा लेना ज़माने में, मगर इज्जत कमाने में पसीना छूट जाता है। मगर इज्जत कमाने में पसीना छूट जाता है। भाई इसे फिर से पढ़िए भैया, वाह वाह वाह, ये 4 पंक्तियां फिर से पढ़िए। देखिए, ये हमारे बड़े लोग हैं, इसलिए मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपना प्यार नहीं दे रहे हैं। इनमें बहुत बड़प्पन है, ये इनका बड़प्पन है जो मेरे जैसी छोटी कलम को सराह रहे हैं, और इसीलिए ये लोग बड़े हो जाते हैं। और मेरा आज ये सौभाग्य है कि आज मैं किसी काव्य मंच पर नहीं हूं, मैं कहूंगा कि आज मैं काव्य आश्रम में उपस्थित हुआ हूं, जिस मंच पर नारी गौरव की ध्वजवाहिका हमारी दीदी कीर्ति काले जी विराजमान हों, ओजस्विता के पर्याय निडर भाई साहब बैठे हों, और संचालन स्वयं गीत ऋषि शिवम अंबर जी कर रहे हों, तो मेरा ये सौभाग्य है, सुनने वाले आप लोग हैं, कि आज मैं थोड़ी देर के लिए मंच पर हूं। मैं चाहूंगा पुनः एक बार तालियों से मन बना दें, एक माहौल बना दें, जहां जहां से मुझे लग रहा है अच्छा आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनेगा। और ये लोग क्यों बड़े हैं और क्यों मेरे मन में इनके प्रति सम्मान है, सुनेगा। बड़ा आदमी कैसे होता है, सिर्फ विशालता के कारण नहीं, अपने बड़प्पन के कारण से 4 पंक्तियां पहुंचा रहा हूं मैं और निवेदित कर रहा हूं आप लोगों के श्री चरणों में, सुनेगा। समंदर ने कहा झरने से, सुन जो बात कहता हूं। समंदर क्या कह रहा है झरने से? समंदर ने कहा झरने से, सुन जो बात कहता हूं। तू एक तिनके के जैसा है, मैं एक आकाश जैसा हूं। तू एक तिनके के जैसा है, मैं एक आकाश जैसा हूं। मगर झरने ने क्या बोला है ये तुम तक बताता हूं। कहा झरने ने पर प्यासा मेरे ही पास आता है। कहा झरने ने पर प्यासा मेरे ही पास आता है। तेरे जैसा बड़ा होने से मैं छोटा ही अच्छा हूँ। तेरे जैसा बड़ा होने से मैं छोटा ही अच्छा हूँ। और यहाँ गांव कस्बों से भी लोग ज़रूर कविता सुनने आए हैं। राजेश भाई सब कह रहे थे कि यहाँ शहर के साथ साथ उनका पूरा प्रयास होता है कि वो गांव में जाएं, वहाँ विश्राम करते हैं। आज भी बहुत कुछ ऐसा है जो शायद छोटे छोटे शहरों और गांव में मिल जाता है, बड़े बड़े महानगरों में नहीं मिल पाता है। शायद एटा आगरा में वो चीज़ ना हो। अगर आपके मन की बात आप तक पहुंचा दूं तो अपना प्रिय मुक्तक आप तक पहुंचा रहा हूं मैं। लग जाए कि छोटे छोटे गांव और छोटे छोटे कस्बों के पक्ष में बहुत ही तार्किक बात मैंने पहुंचा दी हो, तो आपका सर्वाधिक मन अपनी इन 4 पंक्तियों पर मांगता हूं, सुनेगा। ये माना शहर में सिक्कों से जेबें खन खनाती हैं। ये माना शहर में सिक्कों से जेबें खन खनाती हैं। हमारे गांव में खुशियों की फसलें लहलहाती हैं। और एक ऐसा भी सुख है जो तुम्हें मिल ही नहीं सकता।
गांव वालों की तरफ से शहर वालों को ताना, और एक ऐसा भी सुख है जो तुम्हें मिल ही नहीं सकता। तुम्हें घड़ियां जगाती हैं, हमें चिड़िया जगाती हैं। तुम्हें घड़ियां जगाती हैं, हमें चिड़िया जगाती है। तुम्हें घड़ियां जगाती है, हमें चिड़िया जगाती है। तुम्हें घड़ियां जगाती है, हमें चिड़िया जगाती है। देखिए, आज जितना ये पवित्र पावन मंच है, इसके पहले मैं एक छोटा सा गीत सुनाऊं। कविता के विषय में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। लोग पूछते हैं विराज, कविता में ऐसा क्या है, कविता में ऐसी क्या श्रेष्ठता है कि कविता आपको आकृष्ट करती है, कविता को आप देश भर में गाते हैं, कविता की विशेषता। इन तमाम बातों को मैंने एक जवाब में समेकित कर दिया। एक छोटा सा जवाब, मेरे दृष्टिकोण से छोटा है, अगर आप तक जवाब पहुंच जाए कि कविता क्यों श्रेष्ठ है, कविता क्यों आज की नौजवान पीढ़ी के लिए आवश्यक है, तो आपका सर्वाधिक मन इस कविता को मिले, ऐसा मेरा आग्रह है। कविता। अच्छा, इस चाय वाले को मेरा विशेष प्रणाम है, इस पानी वाले को विशेष प्रणाम है। कम से कम इसने 3 घंटे में 3 गैलन चाय तो पिलाई दी है लोगों को। मैं सही कह रहा हूँ। ये बहुत अच्छा लड़का भी है, रोज माँ के पैर दबा के सोता है, अपने बच्चों की माँ के। सुने बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। आराम से देखिए, कुछ लोगों को अभी समझ में आ जाती है, कुछ लोगों को कल परसों आएगी। बढ़िया व्हाट्सएप के माध्यम से वाल के भेज दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं कविता क्या है, सुनेगा। दादा सुने। सृष्टि का श्रृंगार है कविता। कविता क्या है? सृष्टि का श्रृंगार है कविता, जीवन का आधार है कविता, महक है ये पहली बारिश की, तलवारों की धार है कविता। अरे त्याग, तपस्या, दर्शन, तीरथ, इश्क, मोहब्बत, प्यार है कविता। सृष्टि का श्रृंगार है कविता, जीवन का आधार है कविता, महक है ये पहली बारिश की, तलवारों की धार है कविता। त्याग, तपस्या, दर्शन, तीरथ, इश्क, मोहब्बत, प्यार है कविता। अरे चांद की शीतलता में भी ये सूरज की किरणों में भी, पिता के आशीर्वचनों में तो ये, माता के चरणों में भी, ये गंगा के पानी में है, ये वेदों की वाणी में है, ये राणा की गजल, ये राणा की आन बान में, ये पन्ना के बलिदान में, पृथ्वीराज के तीर में भी, ये सुभाष की बोली में भी, अरे ये गांधी के चरखे में भी, ये आजाद की गोली में भी। रथ का पहिया लिए खड़े अभिमन्यु की हुंकार है कविता, अर्जुन के गांडीव से उठती गगन भेदी टंकार है कविता। त्याग, तपस्या, दर्शन, तीरथ, इश्क, मोहब्बत, प्यार है कविता। जिसे ना कोई भूल सका उस चेतक की रफ्तार में कविता, युद्ध जीतकर भी जो हारा अकबर की उस हार में कविता, गोरा बादल आल्हा ऊदल की तलवार की धार में कविता, पद्मावती के जौहर से उठे उस हाहाकार में कविता, किया ग्रहण जब हंसते हंसते राम के उस वनवास में कविता, शिव पाने को रखा पार्वती ने जो उस उपवास में कविता, अंगुली माल ने बुद्ध से पाया जीवन के उस सार में कविता, तुलसीदास का हृदय भेदती रत्ना की फटकार में कविता, सरहद पर तैनात पुत्र के राज प्रेम में रहती कविता, और उसी की याद में उसकी मां की आंख से बहती कविता। अब पापा के कांधे पर बैठी बिटिया की मुस्कान में कविता, और उसी की विदा सोचकर हलक में आते प्राण में कविता। ये प्रकाश पे तम में भी ये खुशियों में गम में भी ये, जीवन का आरंभ इसी से और आखिरी दम में भी ये बाबा की डांट डपट में, ये मैया की लोरी में भी, राम की मर्यादा में भी ये कान्हा की चोरी में भी, ये प्रकाश में, ये भी तम में, ये आरंभ में, ये आरंभ में। अरे यही याद में, यही भूल में, यही फूल में, यही शूल में, यही अश्व में, यही नयन में, यही धरा में, यही गगन में, यही युद्ध में, यही बुद्ध में, यही शांति में, यही क्रांति में, यही ईद में, यही फाग में, यही गीत में, यही राग में, जप में, तप में, जल में, थल में, मुझ में, तुम में, आज में, कल में, ये सारा संसार है कविता। त्याग, तपस्या, दर्शन, तीरथ, इश्क, मोहब्बत, प्यार है कविता।